नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और शनि की वक्री भ्रमण की। शनि कुंभ राशि के अंदर वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को और 15 नवंबर तक यानी कि 139 डेज के लिए वक्री रहेंगे। इस वक्री भ्रमण का कन्या लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम होगा और किस प्रकार के रिजल्ट होंगे, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या लग्न के अंदर अभी 6th हाउस के अंदर से शनि पास ऑन हो रहे हैं, मतलब कि छठे घर में से। और अब जब वक्र अवस्था में आएंगे तो वो मकर राशि के भी परिणाम देंगे, यानी कि पंचम भाव के भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और छठे घर के भी रिजल्ट्स मिलेंगे, दोनों के ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये वक्री भ्रमण क्या करने वाला है, तो 6th हाउस के परिणाम देखते हैं। तो छठे घर में जब शनि वक्री होंगे तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि कोई भी प्रकार की लोन की अवस्था है तो लोन लेने में ये सक्षम है, और साथ में अगर कहीं पर भी डीलेस भी हो रहे थे तो यहाँ पर आपको लोन की प्रक्रिया कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अगर आप परेशान हैं तो सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा, आपको सही डॉक्टर प्राप्त होगा। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि 2 से 3 डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, और स्पेशली कहा जाए कि जिसको भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड संबंधित समस्याएं हैं, या कहीं पर भी कहें कि मस्कुलर पेन से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, तो उनको ये वक्री भ्रमण में सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज यही है कि इस मार्गदर्शन की वजह से आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा। यहाँ शत्रुओं से आप जितना भी ज्यादा दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। यहाँ पर किसी भी डिस्प्यूटेड अवस्था में मत पड़िएगा। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे, तो ये हेल्थ को लेकर मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में वक्री भ्रमण है और आपके अष्टम भाव के ऊपर भी दृष्टि संबंध है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज को लेकर ढील देते हैं, तो आपकी हेल्थ को लेकर अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ आप नहीं जाते हैं, तो ये समस्याएं बढ़ाएगा। तो अपने छोटी से छोटी समस्या को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर आप आगे बढ़िएगा और 1 से 2 जन की एडवाइस लीजिएगा। इन-लॉज के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। कोई भी विवादित अवस्था हो इन-लॉज के साथ तो बिल्कुल भी आपको उसमें पड़ना नहीं है। वाणी पे संयम रखिएगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ती है, तो अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में समस्या बढ़ सकती है। और स्पेशली कहा जाए कि अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही है, तो ऐसी संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा। लीगल मैटर के पीछे खर्च हो सकता है, मेडिसिन के पीछे खर्च हो सकता है, और वाणी पे संयम बहुत बना के रखना होगा, क्योंकि छठे घर में वक्री है, वो डिस्प्यूट का घर है, 12th हाउस पे दृष्टि संबंध है, तो पैसे का व्यय होता है और लीगल मैटर में कहीं पर भी आपको डिस्प्यूट नहीं करना है। जितना हो सके शांति से आप समस्याओं का समाधान लेकर आइए। यहाँ विदेश संबंधित कार्यों के अंदर थोड़े से डीलेज होंगे। डीलेज के साथ ही काम बनेगा। जब विदेश के कार्यों की बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है, इस स्थान से देखा जाए तो आपके तृतीय स्थान पे पड़ती है। तो यहाँ पर जब तृतीय स्थान पे पड़ती है, ये दृष्टि संबंध की वजह से मैं कहूँ कि आपका यहाँ पर कोई भी प्रकार का जॉब का परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए। जो भी स्थान परिवर्तन होगा कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। और मैं कहूँ कि अगर कहीं पर भी जॉब की परिस्थिति है, ऑलरेडी आप जॉब में है, तो अभी स्विच करते हैं जॉब को, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कंफर्ट जोन जल्दी प्राप्त नहीं होगा। काफी चैलेंजिंग पोजीशन हो जाएगी। यहाँ
कहीं पर भी पारिवारिक विवाद में पड़ने से बचना है, वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि 6th हाउस में वैसे शनि खराब नहीं होते, मगर वक्र अवस्था है तो पंचम भाव के रिजल्ट्स भी देंगे। स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए कि जो कोर्स आपने बीच में से छोड़ा था तो उसे वापस से रीज्वाइन करवाएगा ये शनि। स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रकार का पढ़ाई के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा आपके संबंध को आगे बढ़ाने में, तो किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा। रिलेशनशिप को थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो वो थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर समय लेते हैं। ये चीज जरूर है कि अगर कोई भी आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय बहुत परफेक्ट है कि आप इस तरह के कोर्स के लिए, अगर कोई लोन लेकर विदेश जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्थान परिवर्तन बेहतर होगा और मुझे लगता है कि आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, मगर वक्री अवस्था है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना परिणाम नहीं मिलेगा। जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको ये समय के अंदर बहुत, क्योंकि 139 डेज का समय है और यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत के ऊपर बेस्ड होकर ही कार्य करना होगा। गृहस्थ जीवन, क्योंकि शनि की पंचम भाव के अंदर जो अवस्था है, जो वक्री भ्रमण में रिजल्ट्स पंचम भाव के भी मिलेंगे, तो वहां से देखा जाए तो आपका सप्तम भाव अफेक्ट होता है, 11th हाउस भी अफेक्ट होता है और 2nd हाउस भी अफेक्ट होता है। तो इन पूरी ही अवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ के अंदर विवाद होने की संभावना है। गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रकार का कोर्ट केस भी चल रहा है या रिलेशनशिप में कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था है, बहुत संभल के चलिएगा। इसका मुख्य कारण यही है कि ये वक्री अवस्था की वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं, और ऑलरेडी अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या विवाद हो चुका है तो वहां पर विवाद मुझे लगता है कि बढ़ेंगे। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी की वजह से परिवार के अंदर भी कोई भी प्रकार की, आपके गृहस्थ जीवन में और आपके फैमिली के बीच में विवाद हो सकता है। तो ये जो भी परिस्थिति है, कहीं पर भी पैसे उधार देने से बचना है फैमिली के अंदर, क्योंकि 2nd हाउस भी अफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि वक्री भ्रमण खराब नहीं होता, मगर ये जो 6th हाउस से निकल रहे हैं और पंचम भाव को भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं पर भी झगड़े, क्लेश, विवाद के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ध्यान से आगे बढ़िएगा, डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर रखिएगा, कहीं पर भी रिलेशनशिप के अंदर आपके ईगो की वजह से संबंध खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। बहुत सोच समझ के आगे। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी महादशा और आपके पर्सनल चार्ट के अंदर किस प्रकार के ग्रह हैं। तो अगर आपके कोई भी प्रकार की महादशा फेवरेबल होगी तो आपको रिजल्ट्स इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मिलेंगे। अगर शनि की महादशा है, 7.5 है, या कोई भी प्रकार की अंतरदशा में भी शनि है, तो आपके इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली अफेक्ट ज्यादा करेगी। तो आपका पर्सनल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके अगर कन्या लग्न के हैं तो इस प्रकार के आउटकम्स हो सकते हैं। बाकी आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।